तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सब हम लोगों से बहुत बहुत अधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप लोगों को पूज्य श्री का दिव्य सानिध्य निरंतर मिलता जाता है। और ये क्षेत्र पूज्य श्री के प्रभाव क्षेत्र में से है, जहाँ पर पूज्य श्री अविरत आते जाते रहते हैं और आप सब इस दिव्य सत्संग का लाभ ले रहे हैं। जब तक हमारे जीवन में हम ये ना जान ले कि ये मानव जीवन हमें मिला है, ये जीवन इतना दुर्लभ है कि इसका सदुपयोग समय पर नहीं किया तो फिर ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इस जीवन की सार्थकता के लिए एक छोटी सी कहानी बताना चाहते हैं आप सबको। एक शेर और हिरन की कहानी है। जब शेर हिरन का शिकार करने के लिए उसको देखकर भागता है उसके पीछे, तब हिरन उसे विनती करता है कि महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे घर पर जाना है। लेकिन शेर उसे नहीं छोड़ता है। उसे वो कहता है कि नहीं, मैं तुझे खा जाऊंगा, मार जाऊंगा। हमारे जीन्स में, मतलब कि हमारी आदत में दया नाम की चीज नहीं है, मैं तुझे खा जाऊंगा, ऐसा कहता है। तब हिरन बहुत प्रार्थना करता है और प्रार्थना शेर को जच जाती है, लेकिन वो एक शर्त पर ये प्रार्थना स्वीकार करता है कि ठीक है, हम आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में एक शर्त लगेगी, और शर्त ये होगी कि हम लोग दौड़ने की हरीफाई करेंगे, और उस हरीफाई में यदि तुम मुझसे आगे निकल जाते हो, मुझसे जीत जाते हो, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, जीवन दान दे दूंगा, ऐसा कहता है। दोनों के बीच में हरीफाई होती है, दोनों दौड़ते हैं, और दौड़ एक लंबी रेस होती है। निशाना तय किया हुआ होता है कि जैसे यहाँ से दौड़े तो अगले वाली चोटी पर जाके रुकना है, वो बॉर्डर बनाते हैं, और वहां तक दोनों एक साथ दौड़ते हैं। और आश्चर्य की बात ये होती है कि हिरन जीत जाता है। तब शेर को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसने वचन भी दे रखा था कि यदि आप हमसे रेस में जीत जाते हो तो हम आपको छोड़ देंगे। अब बात ये हुई कि शेर ने पूछा कि तुम जीते कैसे, तुम हमसे जीत नहीं सकते थे, फिर भी कैसे जीते? तब हिरन ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि महाराज, आपके लिए सवाल सिर्फ आपकी भूख का था और मेरे लिए मेरी जिंदगी का, इसलिए मैं जीत गया। ठीक उसी तरह जैसे हम प्रवचन सुनने आते हैं, पूज्य स्वामी श्री का सानिध्य पाते हैं, और ठीक है, आए गए निकल गए, तब ये तो ऐसी बात हो जाएगी, चलो कि बैठे रहे 2-3 घंटे टाइम पास कर दिए, ऐसी चीज हो जाएगी। लेकिन यदि ये चीज जान ले कि ये मानव जन्म इतना दुर्लभ है और ये जन्म हमें मिला है, तो इस जन्म की सार्थकता कैसे करें? ये जन्म पुनः मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये इसी जन्म में, इसी शरीर से हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें? इसका उपाय हमें पूज्य श्री के चरणों से जो दिव्य सानिध्य में मिलता है, मुखारविंद से जो लाभ मिल रहा है अमृत प्रवचनों का, उससे सीखना चाहिए, समझना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। बस इतना ही कह के वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम।